आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व का 8वां महाद्वीप कौन है और ये कैसे डूब गए। जैसा कि आज तक हम जानते थे कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्व का 8वां महाद्वीप कौन है और ये कैसे डूब गया। और देखिए फिलहाल में अफ्रीका में एक बहुत ही चिंता का विषय बना है। अब अफ्रीका भी जा रहा है टूटने, तो इस बात को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू से हम सब कुछ जानेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए महाद्वीप समझने से पहले हमें द्वीप समझना होगा। द्वीप क्या है? देखिए कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। छोटा क्षेत्र वह छोटा भौगोलिक क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन यही जब बड़ा हो जाता है और चारों ओर से द्वीप से घिर जाता है तो उसे महाद्वीप जल से घिर जाता है तो उसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि इसको देखिए, अफ्रीका महाद्वीप है क्योंकि देखिए इसके चारों तरफ जल है और ये बड़ा है तो इसे महाद्वीप कहा जाता है। और क्या होगा कि जब तीन ओर से घिरा हो, देखिए जब कोई भाग तीन ओर से पतला भाग तीन ओर से जल से घिरा हो तो इसे अंतरीप कहा जाता है। अंतरीप कहा जाता है। अंतरीप जब तीन ओर से कोई छोटा भाग जल से घिरा तो उसे क्या कहा जाता है? अंतरीप। यही अगर तीन ओर से कोई बड़ा भाग घिरा रहता है, जैसे इंडिया को देखिए, इधर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, तो ये इंडिया का बड़ा भाग घिरा है तो इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जब बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप, तो आप समझे द्वीप का अर्थ और प्रायद्वीप का अर्थ। तो चलिए आप एक एक महाद्वीप को जानते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया में। इससे सवाल पूछता है कि सभ्य मानव जाति के पालना किसे कहा जाता है? एशिया को। देखिए मनुष्य तो सबसे पहले अफ्रीका में थे, लेकिन सभ्य मानव को समूह को सभ्यता कहा जाता है। मतलब कि ये सभ्य मानव जाति का पालना, मतलब सभ्य मानव जाति कहाँ पर हुए? एशिया में। तो जिसके कारण एशिया को सभ्य मानव जाति का पालना कहा जाता है। और एरिया वाइज एक पर है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और दो पर आता है अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका से सवाल पूछता है कि मानव जाति की पालना अफ्रीका को कहा जाता है। क्यों? सबसे पहले धरती पर मनुष्य अफ्रीका महादेश में ही आया था, तो इसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। और सभ्य मानव जाति का पालना एशिया को कहा जाता है। और देखिए तीन पर आता है क्षेत्रफल वाइज, तीन पर उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका से क्या सवाल पूछता है? उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश है उसके सभी सीमा, उसके सभी सीमा जल से लगते हैं। मतलब जल, इसमें कोई भी देश स्थलबद्ध नहीं है। स्थलबद्ध का अर्थ ये होता है कि जो चारों तरफ से स्थल से गिरा हो। जैसे कि आप नेपाल को देखिए, तीन तरफ से भारत से गिरा है, ऊपर से चीन से, मतलब कि इसका अगल बगल ना ही जल का क्षेत्र है, तो उसे स्थलबद्ध कहा जाता है। लेकिन आपको उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसके चारों तरफ स्थल हो, मतलब इसका तट किसी न किसी जल से स्पर्श जरूर करेगा। और देखिए ये चौथा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका देखिए क्या कहता है। दक्षिणी अमेरिका से यही सवाल पूछता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? और सांपों का महाद्वीप। देखिए दक्षिणी अमेरिका में एक अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी की इर्द गिर्द सदाबहार वन पाई जाती है। उसी सदाबहार वन में बहुत सांपों होती है और वृक्ष अधिक होते थे, तो यहाँ पर पक्षियों भी अधिक देखने को मिलते हैं, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और देखिए पांचवा है, यह है पांचवा अंटार्कटिका। देखिए इससे क्या सवाल हुआ? अंटार्कटिका से आपका सवाल पूछता है कि सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को, क्योंकि यह जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह पूरी तरफ से बर्फ से बनी है, पूरी तरह से बर्फ से बनी है, जिसके कारण इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ से बना है और बर्फ पिघलते रहता है, जिसके कारण ये गतिशील अवस्था में नजर आती है, तो इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर केवल वैज्ञानिक सर्च करने के लिए जाते हैं। अब देखिए ये छठा महाद्वीप है यूरोप। देखिए यूरोप
यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश है, लेकिन सभी देश बहुत ही डेवलप है, बहुत डेवलप, ये सुखी संपन्न देश है और इसमें एक भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए ये सातवां महाद्वीप है ओशिनिया। यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, हर एक व्यक्ति, अधिकतर इंसान से यहीं पर गलती हो जाता है। ओशिनिया देखिए, ओशिनिया कोई लोग कहते हैं विश्व का सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि देखिए ये पूरा जो एरिया है ये ओशिनिया में आता है। ओशिनिया में देखिए 4 भाग है, ओशिनिया के 4 भाग है। पहले ये वाला जो है ये माइक्रोनेशिया और ये वाला भाग है मेलानेशिया और ये है पोलिनेशिया और ये वाला भाग है ऑस्ट्रेलिया। ये इन चारों को मिलाकर ओशिनिया बनता है। इन चारों को, जैसे कि आप माइक्रोनेशिया का नाम हम नहीं सुने हैं, मेलानेशिया का नाम नहीं सुने हैं, पोलिनेशिया का नाम नहीं सुने हैं केवल ऑस्ट्रेलिया को। तो हम गलती से पूरे ओशिनिया के भाग को हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। जैसे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। अब आप बताइए कि एशिया का राजधानी होता है? नहीं। तो किसी भी देश की राजधानी होती है, राज्य की राजधानी, महादेश की राजधानी नहीं होता। तो इसलिए आप समझिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, बल्कि ओशिनिया महाद्वीप के एक भाग, बड़ा सा, सबसे बड़ा, इन सब में कौन बड़ा है? ऑस्ट्रेलिया था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को ही पूरी तरह से ओशिनिया को ही ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं। ये गलती से हम बोल देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुल कितने 7 महाद्वीप हो गए। इसी 7 महाद्वीप के आधार पर आप 7 स्टार होटल का नाम सुने होंगे। मतलब कि 7 स्टार होटल वैसे को कहा जाता है। अब अगर आप 7 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ पर हर एक महाद्वीप का जहाँ जो भोजन सामग्री बनता है, आइटम बनता है, वो सब आपको बना के देगा। किसमें? 7 स्टार में। अब समझ लेते हैं 5 स्टार का मतलब क्या होता है। 5 स्टार का, इसके लिए एक कम्युनिस्ट लोग का मानना है कि विश्व में कुल 5 ही महाद्वीप है। वे लोग मानते हैं कि विश्व में कुल 5 ही महाद्वीप है। और उनका आप झंडे पर देखेंगे कि 5 तारे के नहीं, इस तरह से आप देखेंगे 5 स्टार का चित्र मिलेगा और ये हंसुआ और हथौड़ा का निशान मिलता है। मतलब कि ये मजदूर एवं किसानों को बहुत फेवर करते हैं, मजदूर और किसानों को। तो देखिए 5 महाद्वीप उनके अनुसार कैसे है। अंटार्कटिका को वो महाद्वीप ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि देखिए इनका मुख्य फेवर क्या है? किसान और मजदूर। तो अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फीला है, यहाँ पर कोई मजदूर जब भी नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको महाद्वीप मानते ही नहीं। और देखिए ये यूरोप और एशिया को, ये दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया, इधर से एक कम हो गया, इधर से एक कम है, तो कितने हो गए? 5। तो इस तरह 5 स्टार इनके झंडे पर बना रहता है। तो उनके अनुसार कुल 5 महाद्वीप ही होते हैं। अब जानते हैं विश्व का 8वां महाद्वीप कौन है। विश्व का 8वां महाद्वीप, देखिए विश्व का 8वां महाद्वीप ये है, जिसका नाम है जीलैंडिया। ये देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाएंगे यही केवल इसका भाग निकला हुआ है। बाकी सब ये समझिए कि ये जल है। इसको हम ऐसे दर्शा दिए हैं, लेकिन ये जल है। जो हरा, इसमें ये जो देश है छोटा वाला, इसका नाम न्यू कैलेडोनिया है और इसका नाम न्यूजीलैंड है। तो देखिए फिलहाल में लाखों वर्ष जीलैंडिया जो था वो डूब गया था। इसका कुछ भाग, मतलब कि केवल 6% भाग, केवल 6% भाग ही फिलहाल में निकला है, जिसका नाम न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड क्यों कहा गया? ये जीलैंडिया का भाग था। न्यू मतलब नया, जीलैंडिया से जीलैंड ले लिया, तो मतलब कि न्यूजीलैंड। तो आप समझते हैं कि जीलैंडिया का केवल बहुत लाखों पहले तो ये डूब गया था, इसका केवल 6% भाग न्यूजीलैंड और ये न्यू कैलेडोनिया निकला है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो भाग निकला इसमें बहुत से पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधन मतलब उपलब्ध है, जिससे आसपास वाले देशों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो भूगोल शास्त्रियों ने इसे एक अलग महाद्वीप का दर्जा दिया है, जीलैंडिया, अलग महाद्वीप का दर्जा दिया, जिसका नाम है जीलैंडिया। और इसका फिलहाल में कितने परसेंट? 6% भाग मात्र निकला है। ऊपरी वाला ये छोटा सा भाग न्यू कैलेडोनिया और ये न्यूजीलैंड, मतलब कि जीलैंडिया का नया भाग न्यूजीलैंड, इसे न्यूजीलैंड कहा गया है। तो आप समझे कि विश्व का 8वां महाद्वीप कौन है। और देखिए
और फिलहाल में अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति बहुत ही खराब बनी है। मतलब कि अब अफ्रीका महाद्वीप भी जा रहा है टूटने। जैसे कि अब अभी का नक्शा मानचित्र लीजिएगा ना अफ्रीका का मैप है, तो उसमें आपको ये रेड लाइन से ऐसे ऐसे किया हुआ दर्शक है, ये दर्शाता है मतलब कि यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। देखिए ये टूटने जा रहा। फिर ये जो देखिए ये जो द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर देखिए ये जितना धंसा है ये उतना ही उठा है। इसको अगर इसमें फिट करेंगे तो ये फिट होगा। मतलब कि मेडागास्कर भी ऑस्ट्रेलिया का भाग, अफ्रीका का ही भाग था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें भ्रंश पड़ा, फटने को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश पड़ा और ये अलग हुआ। और देखिए भारत के ये जो दक्षिणी भाग देख रहे हैं, ये दक्षिणी भाग ये भी इसमें था मेडागास्कर में। ये भारत का छोड़ एशिया का भाग नहीं है, ये मेडागास्कर का भाग था। यहाँ से टूटते टूटते यहाँ पर जाकर एशिया मिल गया। तो सबसे पहले देखिए मेडागास्कर और भारत का दक्षिणी भाग टूटा, और फिर यहाँ से भारत का दक्षिणी भाग यहाँ चल गया और मेडागास्कर यहीं पर रखा। अब फिलहाल इस अफ्रीका की स्थिति ऐसी ही बनी है। ये जो रेड लाइन से तीर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये भी टूटने जा रहा है ऐसे। और यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रंश पड़ गया है, जिससे लोग इस पार से उस पार जाने के लिए मतलब उस पर लाइन बिछाकर इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए चिंता का विषय बना है। और आपको 10,000 वर्षों के बाद आप देखेंगे कि ये वाला भाग ये लाइन टूटकर इधर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक अलग द्वीप देखने को मिलेगा। तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला दरार। जब आप 10,000 साल बाद आप देखेंगे कि अफ्रीका का ये भाग टूटकर इधर आ गया। तो चलिए आप समझते हैं कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि द्वीप उसे कहा जाता है जो छोटा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे द्वीप कहा जाता है। बड़ा भाग चारों तरफ जल से घिरा महाद्वीप, और छोटा भाग और पतला भाग तीन तरफ से जल से घिरा तो अंतरीप, बड़ा भाग तो प्रायद्वीप। तो देखिए उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। जैसे उपमहाद्वीप उसे कहा जाता है जब कोई क्षेत्र अपने ही महाद्वीप में किसी नेचुरल बाउंड्री द्वारा अलग होता है। जैसे कि देखिए भारत का एक चित्र बनाते हैं। ये भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर देखेंगे तो ये अफगानिस्तान है। तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। तो देखिए भारत का ये वाला भाग पूरा ये एशिया में आते हैं। एशिया वाला इधर वाला भाग हट गए, मतलब अपने ही देश से नेचुरल बाउंड्री मतलब पर्वत द्वारा हट गए। तो ये इतना भाग हटा। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक ये तो हिंदू कुश पर्वत, यहाँ से आप देखेंगे इसको तो ये हिमालय पर्वत है। ये कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। यहाँ से हिमालय पर्वत। तो देखिए ये तो उधर वाला भाग से हट गया, चाइना से ऊपर वाला क्षेत्र एशिया का है, लेकिन ये भी हिमालय पर्वत द्वारा ये अलग हुआ इतना भाग। और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो भाग है ये वाला इसे कहा ये म्यांमार और भारत के सीमा पर स्थित है अरकामा पर्वत। कौन पर्वत? अरकामा पर्वत। तो देखिए इस सब प्राकृतिक बाउंड्री मतलब इसे किसी मानव ने नहीं बनाया, बल्कि अपना मन पर्वत उठाया और यहाँ पर देखेंगे गौर से तो ये अपने ही महाद्वीप मतलब एशिया से ही अलग होते हैं। तो इसे उप महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप है, इसमें से उप कटकर उप महाद्वीप आए हैं। तो उप महाद्वीप में कितने देश? पहला तो ये पाकिस्तान हो जाएगा ना, पहले भारत से, पहला भारत, 2 पर पाकिस्तान, 3 पर नेपाल, 4 पर भूटान और 5 पर बांग्लादेश। ये श्रीलंका नहीं होगा, ये तो खुद जल से अलग है। तो भारतीय उप महाद्वीप में कितने
कितने देश? 5 देश। श्रीलंका पूछेगा नहीं, अफगानिस्तान पूछेगा नहीं, चाइना पूछेगा नहीं, तो 5 कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलिए फिलहाल यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।